Hello dear students, welcome to online teaching of Ajandara High School and Junior College. Dear students, in today's lecture you are going to learn about this topic. What is the name of the topic? The topic name is Hershey's and Chase experiment. What is the name of the topic? Hershey's and Chase experiment. Dear students, Hershey's and Chase experiment, इस एक्सपेरिमेंट को आप समझने जा रहे हैं इस लेक्चर में. डियर स्टूडेंट्स, देखते हैं आगे की डिटेल और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आफ्टर द एंड ऑफ दिस lecture you will learn each and every point regarding this Hershey's and Chase experiment. So dear students, let's see first what was the aim of this experiment. What was the aim of the experiment? The aim of the experiment was to confirm that DNA is a genetic material. Which thing is the genetic material? DNA is a genetic material. ये कंफर्म करने के लिए कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि इसके पहले वाले एक्सपेरिमेंट जितने भी हुए थे उसमें ये बात कंफर्म नहीं हो पाई थी, या अगर हुई थी भी तो दुनिया के दूसरे साइंटिस्ट ने उसको रिकॉग्निशन 100% नहीं दिया था. तो हर्शेस चेस ने सबसे बेस्ट वाला एक्सपेरिमेंट दिया जिसमें उसने यूज़ किया रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस एंड रेडियो एक्टिव सल्फर. डियर स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं आगे इसकी डिटेल. तो एम क्या था? टू कंफर्म that DNA is a genetic material, to find out DNA as a genetic material. Okay dear student, तो DNA से रिलेटेड ये एक्सपेरिमेंट है कि DNA ही जेनेटिक मटेरियल था, ये है इसका एम. ओके डियर स्टूडेंट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं. इंट्रोडक्शन की तरफ जाते हैं. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आपको हर्शीज और चेस के एक्सपेरिमेंट में एक ही बात को याद रखना चाहिए कि दे वर्कड ऑन बैक्टीरियोफेज. दे वर्कड ऑन बैक्टीरियोफेज. अब डियर स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन अराइज होना चाहिए कि व्हाट इज बैक्टीरियोफेज. इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया? बैक्टीरियोफेज का यूज किया. दे वर्कड ऑन द बैक्टीरियोफेज. अब बैक्टीरियोफेज काय को बोलते हैं, चलिए देखते हैं. बैक्टीरियोफेज इट्स अ ग्रुप ऑफ वायरसेस. डोंट बी कंफ्यूज, बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया नहीं है, ये वायरसेस का ग्रुप है. ये वायरस को बोलते हैं. वायरस ऐसे वायरस दैट कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया. ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, ऐसे वायरस के ग्रुप को बैक्टीरियोफेज बोलते हैं. तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया? बैक्टीरियोफेज यूज किया. कौन से बैक्टीरियोफेज यूज किए वो आगे देखते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया आपके कि एक्सपेरिमेंट काय के लिए था? डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, ये कंफर्म करने के लिए था. ओके डियर स्टूडेंट, और इन्होंने काय पर वर्क किया अपने एक्सपेरिमेंट में. बैक्टीरियोफेज यूज किया. कौन बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं? ऐसे वायरसेस को डेट कैन इन्फेक्ट द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ऐसे वायरसेस को बैक्टीरियोफेज बोलते हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट, रिक्वायरमेंट. रिक्वायरमेंट क्या है? इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने कौन सी चीज़ों को यूज़ किया है, कौन से पार्ट इसमें यूज़ किए गए हैं और इसका कंक्लूजन क्या निकला, वो सब वन बाय वन देखते हैं. तो देख लेते हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट. एक्सपेरिमेंट हर्शेस और चेस के एक्सपेरिमेंट की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट थी कि उन्होंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस का यूज़ किया. कौन से रेडियो एक्टिव फास्फोरस का? रेडियो एक्टिव फास्फोरस P32. कौन सा वाला? P फॉर हेयर फास्फोरस, और ये रेडियो एक्टिव 32 का ऐसा समझिए लेबल है. तो रेडियो एक्टिव फास्फोरस का यूज किया फॉर सम वायरसेस. तो अब क्या करना है इसमें? बैक्टीरियोफेज किसको बोलते हैं? ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. तो इन्होंने कौन से वाले वायरस यूज किए, कौन से वाले बैक्टीरियोफेज यूज किया? तो इन्होंने कुछ ऐसे वायरस यूज किए जिसके अंदर P32 जो है रेडियो एक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट था. that contain some viruses that contain the P32 radioactive phosphorus. तो यही कमाल है इनका कि इन्होंने रेडियोएक्टिव फास्फोरस का यूज करके क्लियर और रेडियोएक्टिव सल्फर का यूज करके क्लियर दुनिया को ये प्रूफ करके बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है. ओके, तो रेडियोएक्टिव फास्फोरस, एक फास्फोरस इन्होंने यूज किया फॉर सम वायरसेस, पूरे वायरसेस के लिए. कुछ वायरसेस के अंदर क्या डाला इन्होंने? P32 नाम का रेडियोएक्टिव फास्फोरस. अब इसमें भी क्या जो है इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, मैं आपको आगे बताता हूँ. और दूसरा कौन सा वाला यूज किया? दूसरा रेडियोएक्टिव फास्फोरस रेडियोएक्टिव सल्फर यूज किया. कौन से वाला? 35S, S फॉर सल्फर, और ये 35 याद रखें. तो इन्होंने सल्फर 35 जो है रेडियोएक्टिव सल्फर यूज किया फॉर सम अदर वायरसेस. तो अब डियर स्टूडेंट्स, ये है इनका रिक्वायरमेंट. अब ये क्या करने वाले हैं आपको पता है? ये
वायरस ऐसे वायरस यूज करने वाले हैं जो बैक्टीरियोफेज है, जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। ऐसे दो टाइप के वायरस इन्होंने यूज किया। एक कुछ वायरस ऐसे यूज किया जिसके अंदर क्या था, विच वॉज कंटेनिंग P32 फॉस्फोरस 32 रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस, ओके, जिसके अंदर फॉस्फोरस था। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि ये रेडियोएक्टिव P32 ही इन्होंने क्यों यूज किया। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ डियर स्टूडेंट्स, फॉस्फोरस जो है वो डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है और प्रोटीन के अंदर एब्सेंट होता है, ओके। तो इसका ये क्लियर मतलब है कि ऐसे वायरस जिसमें P32 वाला रेडियोएक्टिव फास्फोरस प्रेजेंट रहेगा वो डीएनए वाला वायरस है, ठीक है, क्योंकि फास्फोरस इज प्रेजेंट इन अ डीएनए एंड इट इज एब्सेंट इन प्रोटीन। इन्होंने दो मटेरियल यूज किए थे, एक P और एक S। P फॉर फास्फोरस, और फास्फोरस का मीनिंग यहाँ पर ये है कि डीएनए के अंदर फास्फोरस प्रेजेंट होता है। तो इसका मीनिंग ये है कि ऐसे वायरस जो P32 कंटेन करते हैं, P32 कंटेन करते हैं मतलब वो लेबल्ड किए हुए हैं डीएनए का, यानी वो उनके अंदर क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है। तो अब इससे पता चल जाएगा कि P32 जिधर इन्फेक्ट होके जिधर दिखेंगे समझ लेंगे हम कि डीएनए उधर गया है, ओके। और दूसरा वायरस कौन सा यूज किया इन्होंने, ऐसा यूज किया जिसके अंदर S35 यानी रेडियोएक्टिव सल्फर था। अब यहाँ पर एक बात आप याद रखिए, फास्फोरस डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, प्रोटीन के अंदर एब्सेंट होता है, ओके। ये ऐसे ही सल्फर जो है, दूसरे वाला जो सल्फर इन्होंने यूज किया, सल्फर प्रोटीन के अंदर प्रेजेंट होता है लेकिन डीएनए के अंदर एब्सेंट होता है, ओके। बात क्लियर हो गई। यानी कुछ वायरसेस ऐसे रहेंगे जिनके अंदर सल्फर 32 रेडियोएक्टिव सल्फर रहेगा, इसका मतलब यह है कि वो प्रोटीन वाले रहेंगे। यानी ऐसे वायरस रहेंगे जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने जा रहे हैं लेकिन उनके अंदर प्रोटीन है, डीएनए नहीं है। क्यों? क्योंकि सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट रहता है, डीएनए में एब्सेंट रहता है। और कुछ वायरस ऐसे रहेंगे जिसमें डियर स्टूडेंट फास्फोरस 32 वाला रेडियोएक्टिव लेबल रहेगा, यानी उसमें डीएनए प्रेजेंट रहेगी क्योंकि फास्फोरस है और सल्फर एब्सेंट रहेंगे, ओके। तो सीधी सी बात है, कंफ्यूज होने का नहीं। यहाँ पर इट इंडिकेट्स दैट the bacteriophages containing P32 radioactive phosphorus is nothing but the labeled DNA virus. DNA उसमें प्रेजेंट है, and the bacteriophage containing the viruses which contain the S35 that is radioactive sulfur is protein virus. Okay, तो समझ लीजिए आप S35 यानी प्रोटीन वाले वायरस, P32 means डीएनए वाले वायरस। अब हम क्लियर देख लेंगे। तो ये था इसका रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट में तीन चीजें चाहिए, बैक्टीरियोफेज कौन से, एक P32 वाला, एक S35 वाला, ओके। और इसके अलावा क्या चाहिए, बैक्टीरिया भी चाहिए ना जिसको इन्फेक्ट करना है। तो वो कौन सा वाला बैक्टीरिया है, वो है ई कोलाई, एस्केरिचिया कोलाई, ओके डियर स्टूडेंट्स। तो आगे हम देखेंगे। तो ये हो गया रिक्वायरमेंट। आई होप कि आपको ये तीन चीजें समझ में आई हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है, टॉपिक का नाम क्या है, हर्शीज एंड चेस एक्सपेरिमेंट, ओके डियर स्टूडेंट। एम क्या था, टू कंफर्म दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। इंट्रोडक्शन में क्या यूज करना था, इन्होंने बैक्टीरियोफेज को यूज किया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाले वायरस का यूज किया। लेकिन वायरस दो टाइप के यूज किए, कौन से रिक्वायरमेंट में, P32 यानी ऐसे वायरसेस जिसमें बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करेंगे वायरस, वो कौन से वाले रहेंगे, फास्फोरस वाले, यानी डीएनए वाले रहेंगे। उसमें डीएनए रहता है क्योंकि डीएनए में फास्फोरस प्रेजेंट रहता है, सल्फर एब्सेंट रहता है। और दूसरा S35 यानी ऐसे वायरस इन्फेक्ट करेंगे बैक्टीरिया को जिसके अंदर सल्फर है। तो सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट रहता है, फास्फोरस डीएनए में प्रेजेंट रहता है। सल्फर प्रोटीन में प्रेजेंट रहता है, डीएनए में एब्सेंट रहता है, ओके। तो क्लियर यहाँ पता चला कि P32 यानी डीएनए वाला वायरस, S35 मीन्स प्रोटीन वाला वायरस। तो अभी क्लियर पता चल जाएगा, ओके डियर स्टूडेंट। चलिए आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट के स्टेप्स क्या थे। वन बाय वन आपको समझा रहा हूँ, आप बाद में नोट कर सकते हैं, मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा आपको। डियर स्टूडेंट्स, पहली स्टेप, फर्स्ट स्टेप, व्हाट वाज द फर्स्ट स्टेप? द फर्स्ट स्टेप ऑफ द हर्शीज एंड चेस एक्सपेरिमेंट वाज टू ग्रो the viruses in the different mediums containing their respective radioactive phosphorus and sulfur. ओके डियर स्टूडेंट, तो उन्होंने क्या किया, जो वायरसेस थे, पहली स्टेप क्या थी, वायरसेस को उन्होंने ऐसा कल्चर मीडियम में डाला। कौन से वाले कल्चर मीडियम में डाला पता है? पहले ऐसे कल्चर मीडियम में डाला वायरसेस को, क्योंकि उनके अंदर अभी फास्फोरस और सल्फर को ऐड करना है ना। तो पहले उन्होंने उनकी ग्रोथ किया, दे ग्रीव
द वायरसेस इन द मीडियम, कुछ वायरसेस को उसने ऐसे मीडियम में उसकी ग्रोथ किया विच वॉज कंटेनिंग रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मीन्स P32। कुछ वायरसेस की ग्रोथ काय में करा उसने P32 वाले रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में। ओके, इसका मीनिंग ये है कि ये डीएनए वाले फॉस्फोरस रहेंगे, यानी अब उनके बॉडी में ये P32 इंडिकेट होगा, लेबल है उसके अंदर डीएनए, यानी वो वायरस में अब P32 दिखेगा। ओके, और कुछ वायरस को ऐसे जगह ऐसे मीडियम में ग्रोथ किया उनकी जहां पर ये नहीं था, क्या था फिर रेडियो एक्टिव सल्फर था, कौन सा वाला S35। ओके, सिंपल सी स्टेप है, पहले वायरस को लेने का, कल्चर मीडियम में डालने का, और कुछ वायरसेस के अंदर फॉस्फोरस को जो है ग्रोथ कराने का, और कुछ के अंदर सल्फर की, कौन सा वाला है उस पर एमसीक्यू आते हैं P32 और S35। इस पे कई बार एमसीक्यू आ चुका है या वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। फर्स्ट स्टेप आई होप आपकी समझ में आ गई है। फर्स्ट स्टेप में क्या किया है, क्या करना था उनको, दे ग्रीव द वायरसेस इन द मीडियम, सम वायरसेस व्हिच कंटेनिंग P32, सम वायरस व्हिच कंटेनिंग S35। पहली स्टेप समझ में आ गई, चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। सेकंड स्टेप है रेडियो एक्टिव फेजेस अलाउड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। अब रेडियो एक्टिव फेजेस तैयार हो गए, बैक्टीरियोफेजेस तैयार हो गए। कुछ वायरस, कुछ बैक्टीरियोफेज कौन से वाले हैं P32 वाले, यानी जिसमें डीएनए है। कुछ वायरस कौन से हैं S35 वाले, यानी जिसमें प्रोटीन है, सल्फर है। ओके, तो अब ये रेडियो एक्टिव फेजेस को उन्होंने अलग अलग इन्फेक्ट करने के लिए अलाउ किया। किसको इन्फेक्ट करना है, बैक्टीरिया को, क्योंकि बैक्टीरियोफेज का क्या काम है, ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। लेकिन कौन सा वाला बैक्टीरिया, डियर स्टूडेंट्स, चलिए बैक्टीरिया का नाम मैं आपको बता देता हूँ, ई कोलाई। ई कोलाई मीन्स ई फॉर एस्केरेचिया कोलाई। तो एस्केरेचिया कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया था, अब उस बैक्टीरिया में उन्होंने इन वायरस को इन्फेक्ट करने के लिए छोड़ दिया। सो रेडियो एक्टिव फेजेस P32 वाले, S35 वाले अलाउड टू इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। ओके, सिंपल सी स्टेप है। अब बैक्टीरिया को वो इन्फेक्ट करेगी। अब पता चल जाएगा कि किसने इन्फेक्ट किया। इन्फेक्ट करने में एक क्या काम होगा कि वायरस के अंदर का कुछ तो भी मटेरियल वो ट्रांसफर होकर बैक्टीरिया में जाएगा। उसकी डिटेल अपन ऑब्जर्वेशन में देखते हैं। ओके, तो सेकंड स्टेप समझ में आ गई। रेडियो एक्टिव फेजेस जो अभी तैयार किए थे, ग्रोथ इनकी जिसकी की थी, उसको अलाउ किया गया इन्फेक्ट करने के लिए बैक्टीरिया को। कौन से बैक्टीरिया को, एस्केरिचिया कोलाई बैक्टीरिया को। थर्ड स्टेप क्या है, एज द इन्फेक्शन प्रोसीडेड, जैसे जैसे इन्फेक्शन आगे बढ़ता गया, क्या देखने में आया कि रिजल्ट अभी मिलने वाला है, ऑब्जर्वेशन आपको बताने वाला हूं मैं। तो वायरल कोड्स वेयर रिमूव्ड, तो उनके अंदर जो ये वायरस के कोड थे P32, अब देखना है ना कि P32 कौन से वाला है और S35 वाला बैक्टीरिया कौन से बैक्टीरिया में गया है। तो उन्होंने अब वायरल कोड को रिमूव करना शुरू किया। रिमूव करने के लिए एक मशीन आती है, सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन। तो उसको सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस करके जो है वायरल के कोड को उस बैक्टीरिया में से जो अब इन्फेक्ट हो गए हैं उसमें से उन्होंने रिमूव करने का प्रोसेस किया। तो ये थे इसके 3 छोटे छोटे स्टेप। डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अभी आप नोट कीजिए, थोड़ा वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए ये ऑल द पॉइंट्स, एंड इसके बाद मैं आपको ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट और कंक्लूजन बताने वाला हूँ। सो नोट डाउन प्लीज। सो डियर स्टूडेंट, अब हम देखने जा रहे हैं हर्शी-चेस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन में जब उन्होंने अब ऑब्जर्व किया तो उनको 1-2 रिजल्ट मिले। पहला रिजल्ट क्या था कि वो बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड बाय द phosphorus containing radioactive phosphorus by the viruses which contain this phosphorus radioactive 32, that is DNA, were radioactive। यानी वो बैक्टीरिया जिनको किसने इन्फेक्ट किया था, ऐसे वाले वायरस ने जिसके अंदर ये P32 था, यानी जिसके अंदर डीएनए था, वो रेडियो एक्टिव हुए, वहां पर रेडियो एक्टिव लेवल दिखाई दिया। इसका मतलब ये था कि वो उसमें डीएनए जो है इनहेरिट हो गया। और दूसरा उन्होंने ऑब्जर्वेशन क्या किया, दूसरा ऑब्जर्वेशन ये किया कि द बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड बाय द सल्फर S35, यानी ऐसा बैक्टीरिया जिसको वो रेडियो एक्टिव सल्फर वाले वायरस ने जो है इन्फेक्ट किया था,
वो रेडियो एक्टिव नहीं था, यानी उसमें रेडियो एक्टिविटी ऑब्जर्व नहीं की गई, विच वॉज नॉट कंटेनिंग रेडियो एक्टिविटी। तो इसका मतलब ये क्या हुआ कि एस जो है, एस किस में रहता है आपको पहले ही मालूम है, एस रहता है किसमें, प्रोटीन वाले बैक्टीरियोफेज में, जिसमें सल्फर प्रेजेंट है, फास्फोरस एब्सेंट है। तो डियर स्टूडेंट, एस तो दिखाई दिया ही नहीं बैक्टीरिया में, यानी एस जो है इन्फेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब प्रोटीन जो है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में इनहेरिट नहीं होता है। तो फिर इनहेरिट कौन होता है, जो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव कौन है, वो वाला बैक्टीरियोफेज जिसमें फास्फोरस वाला रेडियो एक्टिव फास्फोरस, जिसमें जो इंडिकेट कर रहा था। तो P32 उसका नाम है, P32 उस बैक्टीरिया में दिखाई दिया। इसका मतलब ये है कि वायरस की बॉडी से ट्रांसफर होकर बैक्टीरिया की बॉडी में जो मटेरियल इनहेरिट हुआ है वो है डीएनए, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस प्रेजेंट होता है और सल्फर एब्सेंट रहता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सल्फर वाला तो गया ही नहीं। सल्फर वाले बैक्टीरिया को जब चेक किया गया तो उसमें तो रेडियो एक्टिविटी दिखी ही नहीं, यानी सल्फर जो था डियर स्टूडेंट वो एब्सेंट था। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा, रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट ये होगा कि डीएनए इज inherited in the bacteria body from the bacteriophage. That's why DNA is a genetic material. Okay dear students, तो DNA ही जेनेटिक मटेरियल है, यही इसका रिजल्ट है। हर्शेस और चेस का एक्सपेरिमेंट बढ़िया वाला एक्सपेरिमेंट था, जिसमें इन्होंने ये प्रूफ करके बताया रेडियो एक्टिव फास्फोरस और रेडियो एक्टिव सल्फर का यूज करके कि डीएनए ही इनहेरिट होता है, एक बॉडी से दूसरे बॉडी में डीएनए ही जाता है, ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफॉर्मेशन वही करता है जो ग्रिफिथ जिसका आंसर नहीं दे सका था, जिसको अच्छी तरह से एवेरी, मैकार्टी और मैक्लॉयड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। हर्शेस और चेस ने इस एक्सपेरिमेंट को बहुत अच्छे से जो है परफॉर्म किया और पूरी दुनिया में मैक्सिमम साइंटिस्ट ने इसको रिकॉग्निशन दिया। तो दिस वाज अबाउट द हर्शेस एंड चेस एक्सपेरिमेंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो।